लोकसभा चुनाव 2024 के 5 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 25 मई को छठे चरण के लिए वोटिंग होनी है। इस बार गठबंधन से बाहर होते हुए भी AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एनडीए के चुनावी खेल को बिगाड़ने की पटकथा लिख दी। ओवैसी की रणनीति से एनडीए के प्रत्याशियों की कठिनाइयां बढ़ गई। बिहार में 8 संसदीय सीटों पर AIMIM ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आपको बता दें, पहले चरण में किशनगंज के बाद सीधे 5वें और छठे चरण में और 7वें चरण में AIMIM ने अपने प्रत्याशी उतारे। इसमें मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, गोपालगंज, महाराजगंज, पाटलिपुत्र और काराकाट जैसी लोकसभा सीटें शामिल हैं। ये वो बड़ी सीटें हैं जिनकी खूब चर्चा होती है चुनावी मौसम में और जो कि आंकड़ों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं हर पार्टी के लिए। AIMIM ने 4 सीटों पर मुसलमान तो 4 पर हिंदू उम्मीदवार उतारे। ओवैसी ने जिन सीटों पर हिंदू प्रत्याशी उतारे हैं उनमें शिवहर, गोपालगंज, महाराजगंज और काराकाट की सीट है। इसमें 3 पर ओवैसी के उम्मीदवार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। शिवहर में राणा रणजीत सिंह बतौर AIMIM के प्रत्याशी अपने पिता दिवंगत सीताराम सिंह की हार का बदला लेने के लिए जेडीयू के प्रत्याशी लवली आनंद के खिलाफ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। राणा रणजीत के भाई राणा रणधीर भी शिवहर लोकसभा क्षेत्र से मधुबन से बीजेपी के विधायक हैं। इसके बाद राणा रणजीत सिंह के AIMIM के टिकट से चुनावी मैदान में वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। रणधीर जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। रणजीत का कहना है कि रणधीर विधायकी बचाने के लिए गठबंधन धर्म के तहत एनडीए प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। मतदान के आंकड़े बताते हैं कि सीताराम सिंह और लवली आनंद दोनों ही 2009 के संसदीय चुनाव में तीसरे और चौथे पायदान पर चले गए थे। छठे चरण के रण में महाराजगंज संसदीय सीट पर AIMIM से ताल ठोक रहे कुल 86 प्रत्याशियों में अखिलेश्वर प्रसाद सिंह तीसरे नंबर के धनवान लड़ाके हैं। ऐसे में 18वीं लोकसभा में पहुंचने के लिए अखिलेश्वर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वो बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश सिंह के बीच के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की स्थिति में नहीं नजर आ रहे। सुरक्षित सीट गोपालगंज में जेडीयू के सांसद डॉक्टर आलोक सुमन के सामने AIMIM ने दीनानाथ मांझी को उतारा है, लेकिन मांझी जेडीयू और आरजेडी प्रत्याशी के बीच आमने सामने की लड़ाई में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मांझी को मतदाताओं का कितना आशीर्वाद मिलता है। बात करें काराकाट सीट की तो यहां पर प्रियंका प्रसाद चौधरी को AIMIM ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि मधुबनी में वकार सिद्दीकी, मुजफ्फरपुर में मोहम्मद अंजारुल हसन और पाटलिपुत्र में संसदीय क्षेत्र जो ये आता है यहां पर फारूकी राजा बतौर AIMIM के प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। अब देखना यह है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में कितना सफल हो पाती है, कितना कमाल करती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि एनडीए की मुश्किलें जरूर यहां बढ़ती दिखेंगी बिहार की इन बड़ी सीटों पर, जहां पर कई सारे हिंदू प्रत्याशी मैदान में हैं। जीत भले न पाए, लेकिन एनडीए के प्रत्याशी का वोट काटने में ये जरूर अहम भूमिका अदा करेंगे और इसी वोट काटने से ही या इन्हीं वोटर्स से शायद जीत की हार जीत का जो मार्जिन है वो तय हो पाएगा और इसलिए भी ये सीट और AIMIM का कदम बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, खासतौर से बिहार की सियासत में। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।